स्ट्रेट लाइन के सेकंड पार्ट में आज हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन, बेसिक स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड चीजें। बिल्कुल हम बेसिक 10th क्लास की चीजों पर नहीं जा रहे हैं। हमें मालूम है डिफरेंट फॉर्म्स कोई भी स्ट्रेट लाइन है। सबसे पहली चीज जो इसमें आती है दैट इज स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन है, किसी भी लाइन की स्लोप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर कोई भी लाइन थीटा एंगल फॉर्म करती है तो सभी को बताया कि स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन बाय tan थीटा, इट इज द स्लोप ऑफ लाइन। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल का मतलब होता है कि हम एंगल को मेजर करते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इट इज द स्लोप। या स्लोप कैलकुलेट करने का एक तरीका सभी को पता है कि अगर कोई भी लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है x1 y1, कोई से भी दो पॉइंट्स, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है इनफाइनाइट पॉइंट से पास हो सकती है, तो स्लोप इज गिवन बाय y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तो है मेरे पास स्लोप कैलकुलेट करने का आसान सा तरीका। स्लोप के बाद जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं स्ट्रेट लाइंस की सभी को पता है। मैं बहुत ज्यादा इसमें बेसिक्स में नहीं जाऊंगा। ये एक्स इंटरसेप्ट होता है, ये वाई इंटरसेप्ट होता है। एक्स इंटरसेप्ट जितना भी लाइन ने एक्स एक्सिस पर कट किया, वाई इंटरसेप्ट जितना भी लाइन हमारे पास वाई एक्सिस पे कट करती है। डिफरेंट फॉर्म्स एक होती है मेरे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कब हम अप्लाई करते हैं? जब मुझे लाइन की स्लोप पता है और y इंटरसेप्ट पता है। इट इज स्लोप एंड इट इज y इंटरसेप्ट। एक होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। इट इज x इंटरसेप्ट एंड इट इज y इंटरसेप्ट। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लाइन। एक होता है हम लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। कब हम फॉलो करते हैं? जब मुझे लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और मुझे लाइन के लिए एक पॉइंट पता है कि लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है और उसकी स्लोप मुझे मालूम है। लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, किसी भी लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, वी कैन टेक एनी ऑफ द पॉइंट, हम कोई भी पॉइंट को पिक कर सकते हैं। एक तरीका ये है, एक होती है हमारे पास x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, नॉर्मल फॉर्म होती है। और एक हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म भी होती है x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं लाइन की, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हम किसी भी लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं बेसिकली क्या चीजें हैं, कैसे हैं, ये सब इस समय क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम इन फॉर्मूलों को प्रूव करते हैं। हम डायरेक्टली इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे। ये सारे फॉर्मूले सभी बच्चे 10th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं और 12th 10th 11th सब जगह पे ये पढ़ते हैं, तो इन फॉर्मूलों को यूज करना सभी को आता है। जो सबसे पहली चीज इसमें आती है किसी भी स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, दैट इज एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल। अगर मेरे पास कोई सी भी दो स्ट्रेट लाइंस हैं, एक की स्लोप m1 एक की स्लोप m2 है, एंगल बिटवीन देम इज थीटा, तो सभी को पता है tan थीटा कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसको मॉडल्स में हम इसलिए लेते हैं, कभी भी दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो एक तो एक्यूट एंगल बनता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। एक थीटा एक 180 माइनस थीटा मॉडल्स, यानी कि वी ऑलवेज टेक एक्यूट एंगल। तो इस फॉर्मूले को मैं मॉडल साइन में लेता हूँ। इफ पैरेलल, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हो जाती हैं तो उनका स्लोप्स बराबर, और इन केस ऑफ परपेंडिकुलरिटी तो स्लोप्स का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 होता है। इन केस ऑफ पैरेलल दोनों लाइन की स्लोप बराबर होती है और परपेंडिकुलर केस में स्लोप्स का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 के बराबर होता है। दिस वन, ये चीजें सबको पता है। अब हम इससे रिलेटेड चीजें आगे बढ़ रहे हैं। हम इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके इन चीजों के ऊपर, बेसिक फॉर्मूले के ऊपर या इन चीजों के ऊपर सारे फॉर्मूले हम सभी बच्चे आसानी से यूज कर सकते हैं। हम डायरेक्टली इंपॉर्टेंट चीजों पर आते हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स में हम केवल मेन पॉइंट्स को ही डिस्कस कर पाते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है, लेट्स से ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसके आउटसाइड एक पॉइंट है p दैट इज x1 y1। वी आर फाइंडिंग थ्री ऑब्जेक्ट्स। हम तीन चीजें फाइंड आउट कर रहे हैं। एक तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये वाला पॉइंट हम निकाल रहे हैं। एक हम यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, इस पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और एक और जो चीज हम फाइंड आउट कर रहे हैं दैट इज
image of the point, let's say it is h comma k, it is image of a point in the line. ये काम की चीज है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर मैं इसके जनरल तरीके पे जाता हूं कि ये सारी चीजें हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तीन चीजें हम कैलकुलेट कर रहे हैं. एक लाइन दी हुई है, आउटसाइड पॉइंट दिया हुआ है. एग्जाम्पल से मैं ले लेता हूँ. मान लेते हैं एक लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0. इसके आउटसाइड पॉइंट है मेरे पास एक, मानते हैं 1 कॉमा माइनस 2. मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए और एक इमेज चाहिए. जनरल तरीका कैलकुलेट करने का, मैं इस लाइन की स्लोप निकाल सकता हूँ, दैट इज माइनस का 2/3. किसी भी लाइन की स्लोप निकालना सबको आता है. माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. इस लाइन की स्लोप, ये परपेंडिकुलर लाइन है, स्लोप हो जाएगी 3/2. इस वाली लाइन की स्लोप, इस वाली लाइन के लिए मेरे पास पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है. लाइन की इक्वेशन ऑफ पी क्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं. दैट इज मैं जनरल तरीका बता रहा हूँ. इसके बाद में एक ट्रिक भी बताऊंगा इसको कैलकुलेट करने की, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि ट्रिक हमें ध्यान नहीं आती है, तो हमें जनरल तरीका पता होना चाहिए. इंपॉर्टेंट चीज है. इक्वेशन ऑफ पी क्यू हम y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 से कैलकुलेट कर लेते हैं. फिर y प्लस 2 इक्वल टू m की वैल्यू 3/2 x माइनस 1. वी कैन गेट द इक्वेशन. तो मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन आ जाती है. इस लाइन की इक्वेशन है मेरे पास. इस लाइन की इक्वेशन मैंने कैलकुलेट कर ली. इफ वी सॉल्व वी कैन गेट दिस पॉइंट q. मेरे पास ये q पॉइंट आ जाता है. अगर q पॉइंट आ जाएगा तो मेरे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑब्टेंड हो गया, बात खत्म हुई. दूसरा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस में कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मेरे पास आ गया, ये भी चीज खत्म हो गई. तीसरा, इमेज कैलकुलेट करना है, तो मैंने इसको अल्फा बीटा माना और मुझे मालूम है कि इन दोनों का मिड पॉइंट ये होता है. तो अगर इन दोनों का मिड पॉइंट ये है तो मैंने इन दोनों में मिड पॉइंट लगाया, तो वी कैन गेट द एक्शन. क्यों, तो मुझे पता है ना, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे तो मैं इमेज फाइंड आउट कर सकता हूँ. ये जनरल तरीका है. लेकिन अगर हम यही के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो हमारे पास ये तीनों चीजें हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं. हाउ? दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट से किसी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, गिवन बाय मॉडल्स में ax1 by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं. किसी भी पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस निकालनी है, डायरेक्टली पॉइंट को उठा के लाइन में रख दो, अपॉन अंडर रूट में कोफिशिएंट्स का स्क्वायर. डिस्टेंस डायरेक्टली है तो ये काम खत्म हो जाएगा. ये पॉइंट और ये पॉइंट, इमेज निकालते हैं. इमेज मैंने मान लिया कि इमेज जो है वो h कॉमा के पॉइंट है. p डैश हम कैलकुलेट कर रहे हैं h कॉमा के, इजीली निकाल सकते हैं. वी आर हैविंग h माइनस x1 अपॉन a बराबर k माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ax1 by1 plus c upon a square plus b square. It is direct method to find out the image. इमेज निकालने का डायरेक्ट तरीका है. ये फॉर्मूला देखने में तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान. अगर हम चेक करने की कोशिश करते हैं, इमेज कैलकुलेट करने हैं, एग्जांपल से बता देता हूँ. उसने बोला है फाइंड इमेज ऑफ, फाइंड reflection of origin in a line. कोई भी हम लाइन ले लेते हैं. 4x माइनस 2y माइनस 5 बराबर 0. ओरिजिन का यानी कि एक लाइन है 4x माइनस 2y माइनस 5 बराबर 0. एक पॉइंट है दैट इज 0,0 दिया है. ही इज जस्ट आस्किंग टू फाइंड इट्स इमेज. मैंने h कॉमा के एज्यूम कर लिया. इमेज कैलकुलेट मुझे करनी है. ये पॉइंट है, इसको अप्लाई करें. h माइनस x1 यानी कि h माइनस 0 अपॉन a दैट इज 4. k माइनस y1 यानी कि k माइनस 0 अपॉन b दैट इज माइनस 2 टाइम्स. ध्यान से देखिए क्या चीज है, आउटसाइड पॉइंट को लाइन में रिप्लेस किया हुआ है. आउटसाइड पॉइंट इज 0 0, लाइन में रिप्लेस करूंगा तो वी गेट 0 माइनस 5 अपॉन, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं आता है, कोफिशिएंट्स का स्क्वायर है डायरेक्टली. इट इज 16 प्लस 4. अगर मैं इस चीज को यहाँ पे फॉलो कराऊं तो ध्यान से देखो, इट इज h by 4 इक्वल टू k अपॉन माइनस 2 एंड हियर इट इज माइनस 5 माइनस 2 10 अपॉन 20 इट इज 1/2 माइनस का.
तो इससे h डायरेक्टली आ जाता है मेरे पास। h की वैल्यू अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो इट इज -2 और k की वैल्यू अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो इट इज 1। तो मेरे पास इमेज डायरेक्टली ऑब्टेन्ड हो गई, दैट इज -2, 1। आसान सा तरीका है, इट इज, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं इसकी। h कॉमा के -2 इट इज +10 हो जाएगा, +10 तो ये 1/2 होगा, प्लस का 1/2 होगा तो ये 2 आएगा एंड हियर इट इज -1, तो इट इज 2, -1 इज द इमेज। एक आसान फॉर्मूला है, केवल देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम किसी भी पॉइंट की इमेज किसी भी स्ट्रेट लाइन में डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एक बार में हम इसको अप्लाई कर लेते हैं तो इजी हो जाता है अप्लाई करना। हम एक क्वेश्चन में और करते हैं। और दूसरी चीज, अभी मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं निकाला है। समटाइम्स क्या होता है, अब मुझे अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर की जरूरत है तो ऐसा नहीं है कि मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए पहले इमेज निकालूंगा देन वी गो फॉर मिड पॉइंट। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? यही फॉर्मूला यूज होता है। अगर इस 2 को यूज ना करूं मैं यहाँ पे, तो यहां से जो h और k ऑब्टेन होता है इट गिव्स यू फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लेकिन अगर मैं 2 यूज कर रहा हूं तो इस फॉर्मूले से इमेज निकाली जाती है। तो मुझे जो चीज चाहिए, मुझे इमेज चाहिए तो मैं इमेज डायरेक्टली निकालूंगा, मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए तो मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्टली निकालूंगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर में ये 2 यूज नहीं होगा, माइनस तो यूज होगा ही। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं। He says find foot of perpendicular drawn from 0,5 on 0,5 से मैंने लाइन ले ली 3x -4y -5 बराबर 0। इससे इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर को h कॉमा की मान लिया। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, h - x1, यानी कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ये लाइन है, ये पॉइंट है P 0,5, ये स्ट्रेट लाइन 3x -4y -5 बराबर 0, ये क्यू पॉइंट h कॉमा के वी आर फाइंडिंग फॉर। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इट इज h -0 अपॉन a का मतलब 3, k -5 अपॉन b का मतलब -4 माइनस फुट ऑफ परपेंडिकुलर है 2 यूज नहीं करूंगा मैं। इस पॉइंट को डायरेक्टली लाइन में रखा हुआ है, इट इज 0 -20 -5 अपॉन a² + b², इट इज 9 + 16। मैंने ये यूज किया, यहां पे ले आता हूं इसको। h/3 इक्वल टू, हियर इट इज k -5/4, here it is -25 +25, नीचे भी 25, it is +1। तो ध्यान से देखें तो h की वैल्यू आ जाती है 3 फ्रॉम हियर, k की वैल्यू आ जाती है +1। तो 3,1 मेरे पास इससे आंसर आया था, 3,1 इज फाइनल आंसर। तो देखने में मुश्किल फॉर्मूला है ये, लेकिन आसान फॉर्मूला है। अगर आप 1-2 क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर लेते हैं तो फिर इसको यूज करना आपको बिल्कुल इजी लगेगा। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, अगर इमेज कैलकुलेट करनी है तो -2 लेना है, और अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है तो -1 ही लेना है। जहां तक इसके ऊपर बेस्ड है, हम एक और चीज जो कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। एक लाइन मैंने ले ली a1x + b1y + c1 बराबर 0, बल्कि मैंने इनको सेम ही ले लिया, क्योंकि अगर पैरेलल हैं तो इनके कोफिशिएंट्स का रेशो सेम होगा। रेशो सेम है तो इनको सेम भी बना लो। पहले सबसे पहले इनको सेम बना लेना, स्लोप बराबर होनी चाहिए तो ये सेम आसानी से बन जाएंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस इज गिवन बाय मॉडुलस में c1 - c2 अपॉन √ में a² + b²। डायरेक्टली हम 2 स्ट्रेट पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस वन। बस इसी चीज का ध्यान रखना है, इनका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तभी इस फॉर्मूले को लगाना। नहीं तो हम ए और बी किसका यूज करेंगे, पैरेलल लाइन होगी तो ये दोनों सेम बन जाएंगे,
हो सकता है कि सेम ना हो तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यानी कि वो इजीली कैन बी मेक सेम, उनको आसानी से हम सेम बनाया जा सकता है। देन वी यूज c1 minus c2 upon under root a square plus b square. It is the distance between two parallel straight lines. स्ट्रेट लाइन में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज एंगुलर बाइसेक्टर्स। एंगुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं? मेरे पास दो स्ट्रेट लाइंस गिवन है, एक लाइन दूसरी लाइन। लेट्स से इट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इट इज a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। एंगुलर बाइसेक्टर्स जो एंगल को आधा करना है, इट इज दिस वन और दिस वन। देयर एग्जिस्ट टू एंगुलर बाइसेक्टर्स। एंगुलर बाइसेक्टर्स की दो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट है, उसकी दोनों लाइनों से डिस्टेंस हमेशा बराबर, कोई भी पॉइंट दोनों लाइनों से डिस्टेंस हमेशा बराबर, यानी कि एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है? इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू स्ट्रेट लाइंस। एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो दो स्ट्रेट लाइन से बराबर दूरी पर होता है, चाहे ये हो या ये हो। किसी भी दो स्ट्रेट लाइंस में दो एंगुलर बाइसेक्टर्स एक्सिस्ट करते हैं। एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ज्यादातर जेईई एडवांस के क्वेश्चंस में समटाइम्स यूज हो जाती है, एंगुलर बाइसेक्टर जो होता है वो किसी भी स्ट्रेट लाइन का रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है ओवर द सेकेंड स्ट्रेट लाइन। यानी कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, किसी भी लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, अगर मैं इस बाइसेक्टर में इनका रिफ्लेक्शन लेता हूं तो वो यहाँ पर सारे ही पॉइंट्स ऑब्टेन होंगे, या इनका रिफ्लेक्शन अगर मैं इस लाइन में लेता हूं तो इसके सारे रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट्स यहाँ पर ऑब्टेन होंगे। एंगुलर बाइसेक्टर जो होता है provides the reflection of one straight line over the second straight line। इसका रिफ्लेक्शन इसकी रेस्पेक्ट में यहाँ पर आएगा। ये दो एंगुलर बाइसेक्टर्स की खास प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसमें कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ तो दो स्ट्रेट लाइंस का एंगुलर बाइसेक्टर डायरेक्टली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज a1x b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। मैंने वो लिया, मैंने एक जनरल फॉर्म ले लिया h कॉमा की, उसकी पहली लाइन से डिस्टेंस लिए और दूसरी लाइन से डिस्टेंस लिए। डिस्टेंस मॉडुलस में होती है, इक्वेट करा दिया, क्योंकि एंगुलर बाइसेक्टर ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसके दोनों साइड से डिस्टेंस बराबर है। मॉडुलस हटाऊंगा तो वी हैव टेकन इट प्लस माइनस, मैंने इसके प्लस माइनस में यूज कर लिया है। अगर हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, मैं इस पे एक आसान सा क्वेश्चन ले लेता हूं एंगुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करने का। ही गिव्स, उसने दो लाइनें दी हैं, 4x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, और एक दिया उसने 5x प्लस 12y प्लस 9 बराबर 0। ही सेज फाइंड एंगुलर बाइसेक्टर। बेसिक क्वेश्चन, हालांकि एंगुलर बाइसेक्टर में वो डायरेक्टली केवल आपसे एंगुलर बाइसेक्टर नहीं पूछेगा, उसमें वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर या ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर पूछ लेता है। लेकिन पहले हम केवल एंगुलर बाइसेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि एंगुलर बाइसेक्टर जनरली बच्चे 11th क्लास में नहीं पढ़ते हैं। एंगुलर बाइसेक्टर डायरेक्टली आ जाते हैं, कैसे? पिक फर्स्ट स्ट्रेट लाइन 4x प्लस 3y माइनस 6 अपॉन इसके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 16 प्लस 9 का अंडर रूट इक्वल टू प्लस माइनस, मैं डायरेक्टली वही फॉर्मूला यूज कर लिया। सेकंड लाइन it is 5x plus 12y plus 9 अपॉन अंडर रूट में इसके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर 25 प्लस 144 169, इट इज 13 स्क्वायर रूट लेने पर। एक बार मैं प्लस साइन ले लेता हूँ, एक बार मैं माइनस साइन ले लेता हूँ, तो वी गेट टू एंगुलर बाइसेक्टर्स। वी कैन सिंप्लीफाई इट, एक बार प्लस ले लो क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस ले लो क्रॉस मल्टीप्लाई, वी कैन सिंप्लीफाई इट टू, हमारे पास जो दो एंगुलर बाइसेक्टर्स आते हैं, इससे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, हम आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, सिंप्लीफाई करना है, तो दो स्ट्रेट लाइंस व्हाट वी गेट, इट इज 9x माइनस 7y माइनस 41 बराबर 0, और एक लाइन आ जाती है 7x प्लस 9y माइनस 3 बराबर 0।
इसको एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस, सिंप्लीफाई करके दो स्ट्रेट लाइंस, दो एंगुलर बाइसेक्टर्स। ये तो रही बात एंगुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन फाइंड आउट करने का तरीका। बट अगर मैं एग्जाम के क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो ही विल नेवर से यू की फाइंड एंगुलर बाइसेक्टर। वो एंगुलर बाइसेक्टर नहीं फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। व्हाट ही सेज, उसने दो क्वेश्चन ही कर लेते हैं। उसने दो स्ट्रेट लाइंस दी हैं एंड ही सेज फाइंड acute angle bisector। भाई दो स्ट्रेट लाइंस है, दो स्ट्रेट लाइंस हैं तो एक एक्यूट एंगल बनेगा, एक ऑब्ट्यूज बनेगा। तो ही जस्ट आस्किंग यू कि ऐसे बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालो जो हमारे एक्यूट एंगल को आधा कर रहा है। अब वो तो केवल स्ट्रेट लाइंस लिख के देगा ना, वो फिगर वगैरह तो बना के देगा नहीं, हमें फिगर नहीं बना के देगा। तो हाउ कैन वी से कि कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है, हम ये फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अब एक बात ध्यान से देखें, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा तो इन दोनों में से कोई सा ना, तो दो ही बाइसेक्टर हैं दोनों। ये हमें तो केवल ये पहचानना है कि इन दोनों में से एक्यूट कौन सा है, ऑब्ट्यूज कौन सा है, केवल यही तो हमें फाइंड आउट करना है। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हालांकि हम एक तरीके से डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इस केस में मैं बिल्कुल भी बच्चों को कंफ्यूज होने का वो नहीं दूंगा, सजेशन नहीं दूंगा। मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा लेंदी है, टाइम लगेगा, लेकिन वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट करेक्ट आंसर। दूसरे मेथड में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती करके आते हैं। ऐसा नहीं कि वो गलत मेथड, वो ज़्यादा आसान है, मैं तो उसी दूसरी तरीके से कैलकुलेट करूँगा, बट बच्चों क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती है तो कंफ्यूज होते हैं, गलत करके आते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कैलकुलेट करने का आसान सा तरीका है। दो लाइन है, दो बाइसेक्टर्स मैंने फाइंड आउट कर लिए। ये रही दो लाइन में, ये रही दो बाइसेक्टर्स। इनमें से पहचानना है मुझे, यू पिक एनी ऑफ द स्ट्रेट लाइन, कोई सी एक स्ट्रेट लाइन ले लो, मैंने ये ले ली, और कोई सा एक बाइसेक्टर ले लो, एक स्ट्रेट लाइन एक बाइसेक्टर, कोई सी एक स्ट्रेट लाइन ले ली, दोनों में से कोई सी एक बाइसेक्टर ले लिया, दोनों में से कोई सा भी। इनकी स्लोप अगर मैं पहले की स्लोप देखता हूँ तो इसकी स्लोप है मेरे पास -4/3, और इसकी स्लोप अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, मैंने दूसरा वाला पहला वाला ले लेता हूँ, इसमें भी पहले वाले ले लिया, इसकी स्लोप है 9/7। कोई सा भी ले सकते, कोई सी भी एक लाइन ले लो, कोई सा भी बाइसेक्टर ले लो, एंड फाइंड एंगल बिटवीन देम tan थीटा। इट इज मॉडुलस में m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 tan थीटा। इफ वी कैलकुलेट m1 - m2 -4/3 -9/7 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो माइनस ही हो जाएगा ये, 4/3 इंटू 9/7 का मॉडुलस। अगर इवेल्युएट करूँ मैं तो इससे tan थीटा की वैल्यू आती है मेरे पास मॉडुलस में 7 ऐसे हो गया 21 -28 -27, तो ये -28 -27 माइनस का 55 आ रहा है, और यहाँ पे एलसीएम लिया मैंने, इट इज 21 - 36, तो 21 - 36 कितना हो गया मेरे पास 15 हो गया ना। इसको इवैल्यूएट कर लेना, इट इज 21 - 36, 21 - 36 इट इज माइनस का 15, तो tan थीटा की वैल्यू मेरे पास आती है 11/3, मॉडुलस में मैंने इसको ले लिया, तो ये tan थीटा की वैल्यू है। अब ये जो एंगल है वो ऐसा अजीब सा एंगल बनेगा, जो इसको एक बार चेक जरूर कर लेना, कैलकुलेशंस चेक कर लेना। मैं ये मान के चला हूँ 11/3, दो मैंने एक स्ट्रेट लाइन पिक कर ली, कोई सा एक बाइसेक्टर पिक कर लिया, एंड फाइंड द एंगल बिटवीन देम, मैंने उन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो tan थीटा की वैल्यू आती है, tan थीटा की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू आती है जो हो सकता है कि हमें पता ही नहीं, हमें मालूम नहीं कि इस एंगल की वैल्यू 11/3 है, लेकिन हमेशा tan थीटा को किससे कंपेयर कराओ, tan थीटा को मॉडुलस tan थीटा की वैल्यू 1 से कंपेयर कराओ। अगर ये 1 से छोटी है, अगर ये 1 से छोटी है तो जो बाइसेक्टर, हम ये तो चेक कर ही सकते हैं ना कि 1 से बड़ी है 1 से छोटी है, तो चेक किया ही जा सकता है। अगर ये 1 से छोटी है तो जो बाइसेक्टर हमने पिक किया है वही एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, और अगर ये 1 से बड़ी है तो जो बाइसेक्टर हमने पिक किया है वो ऑब्ट्यूज वाला एंगुलर बाइसेक्टर है। जैसे कि इस केस की बात करें तो tan थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर ये 1 से बड़ी आई है तो जो बाइसेक्टर हमने पिक किया है वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है।
तो यानी कि ये बाइसेक्टर मैंने पिक किया था, ये ऑब्ट्यूज वाला है और ये वाला बाइसेक्टर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। वो जो भी पूछता है, एक्यूट पूछा है तो ये आंसर, ऑब्ट्यूज पूछा है तो ये वाला आंसर है। टाइम तो लगा क्योंकि मुझे दोनों बाइसेक्टर्स कैलकुलेट करने पड़े, तब मैंने उनमें tan थीटा निकाला। एक और तरीका है, बट स्टिल अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट टू फाइंड आउट थ्रू दिस वे। इस वे से हम फाइंड आउट करते हैं। बाइसेक्टर्स के ऊपर एक और क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ मैं। उसने जे में एक क्वेश्चन दिया था एक बार कि an incident ray is coming from the point 1,5, एक इंसिडेंट रे आई है 1,5 पॉइंट से, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन एक्स एक्सिस इट पासिस थ्रू द पॉइंट 5,8। किसी भी पॉइंट कहीं पे मान सकते हैं। उसने बोला कि एक इंसिडेंट रे आई 1,5 से आई है, एक्स एक्सिस पर स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो गई है और रिफ्लेक्टेड रे जो है 5,8 पॉइंट से पास होती है। तो ही वाज जस्ट आस्किंग यू टू फाइंड आउट दिस पॉइंट। ये पॉइंट क्या है कि एक्स एक्सिस के किस पॉइंट पर लाइन हमारी स्ट्राइक हुई है, ये वाला क्वेश्चन ही वाज जस्ट आस्किंग। बहुत सारे तरीके हैं। एक सिंपल सा तरीका अगर मैं बात करता हूँ, एंगुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। सबको मालूम है कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, इंसिडेंट के नॉर्मल के साथ बराबर एंगल बनेगा। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये इसका रिफ्लेक्शन, यानी कि इस लाइन का रिफ्लेक्शन यहाँ भी ऑब्टेंड होगा, इस लाइन का रिफ्लेक्शन यहाँ भी ऑब्टेंड होगा। तो हम क्या करते हैं, एक सीधा सा तरीका जो है, हम क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट का रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस निकाल लेते हैं। आसान तरीका है ये बिल्कुल। अगर हमें रिफ्लेक्शन वाला तरीका मालूम है कि एंगुलर बाइसेक्टर एक लाइन का रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है ओवर द सेकंड लाइन, तो मैंने वो तरीका निकाल लिया। मैंने इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में निकाला, इट इज ए डैश, और किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन आसानी से आ जाता है। वाई का साइन चेंज करना है, इट इज 1,-5। अब मुझे इस वाली लाइन के लिए ये दो पॉइंट्स ऑब्टेन हो गए। मैं लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ कैसे, दोनों पॉइंट्स है, लाइन की इक्वेशन y2 माइनस y1 बराबर y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, इस वाली लाइन की इक्वेशन। मुझे लाइन की इक्वेशन नहीं चाहिए, मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए। तो इस वाले पॉइंट के लिए आसान सा तरीका है, ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो यहाँ पे y को 0 पुट कर दो। ये जो लाइन की इक्वेशन है उसमें y को 0 पुट करेंगे तो वी कैन गेट दिस पॉइंट। हमने किस प्रॉपर्टी को यूज किया, हमने एंगुलर बाइसेक्टर की उस प्रॉपर्टी को यूज किया कि एंगुलर बाइसेक्टर जो होता है, और रिफ्लेक्शन है तो ये दोनों एंगल बराबर है, एंगल बराबर है तो बाइसेक्टर है। तो मैंने उस वाली प्रॉपर्टी को यूज किया कि एंगुलर बाइसेक्टर एक लाइन का रिफ्लेक्शन दूसरी लाइन पर प्रोवाइड करता है। इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करके मैंने इसमें क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर हम क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो हमने केवल मेन दो चीजें पढ़ी हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा, पार्ट 2 में हमने एंगुलर बाइसेक्टर पढ़ा। इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा सा और स्ट्रेट लाइंस के बारे में, फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में स्टडी करेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन इन द पार्ट ऑफ 3rd and 4th।